केम छो विद्यार्थी मित्रों, आपका गणित शास्त्र एजुकेशन में स्वागत है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। हम स्टैंडर्ड 12 के मैथ्स जीएससीबी में पीवाईक्यू एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। हम क्या देखने वाले हैं, पीवाईक्यू एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, वो भी चैप्टर 12 के। तो धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चंस के वीडियोस बनाते जाएंगे और आपको वीडियोस यहाँ पर देते जाएंगे। आपको यहाँ पर देखना है चैप्टर 12 सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर 12 में ज़्यादा लॉजिक नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ब्लूप्रिंट की बात करूँ तो इसके आपको 12th की ब्लूप्रिंट में 2 MCQ पूछे जाते हैं। अब ये दोनों MCQ बहुत ही ईजी होते हैं, तो मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि सबसे पहले जब आप पेपर अपने पास आए तो सबसे पहले आप चैप्टर 12 के जो 2 MCQ हैं वहाँ से शुरू कीजिए, जिससे क्या होगा, चैप्टर 12 का दोनों क्वेश्चन राइट होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो मार्च 20 से शुरू करके हम अभी 26 चल रहा है, तो 26 तक हम सारे क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। लास्ट में कुछ कंक्लूजन बनाएंगे कि इसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और हमें ये पूरा वीडियो देख के ही पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। मेरे कहने से आपको एक झलक आ सकती है, बट जब आप इसके ऊपर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है और क्या क्या हम गड़बड़ी कर सकते हैं। तो जल्दी से कोई भी अच्छे से एक नोटबुक ले लीजिए और आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मैं सॉल्व करूँ इससे पहले आप पॉज करके पूरा वीडियो पॉज करते सॉल्व करें। ये पूरे MCQs आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे तो इसकी PDF जो है वो मैं ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा, कमेंट में मैं ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या हो सकता है आप इसको डाउनलोड करके पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर यहाँ आ जाइए। तो जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसका ही मतलब आपका टाइम कम बगड़ेगा। जो रॉन्ग क्वेश्चन है वही देखना रहेगा। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो भी आप देख सकते हो। हम जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम मार्च 2020 से बोला वैसे ही मार्च 2020 से हम शुरू कर रहे हैं। तो मार्च 2020 के हिसाब से पहला क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग में दिखते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग के केस में हम देखते हैं वो क्या होता है, तो क्या होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको पहले ही बोल दिया है लीनियर, है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज़ क्वाड्रेटिक नहीं होती है। इसका मतलब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का चांस तो होता ही नहीं है, तो ये कैंसिल है भाई, नहीं आएगा। अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज अ कांस्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x और y दिखते हैं, आपको पता होगा ऐसा कुछ x और y दिखता है हमें, तो कांस्टेंट होने के भी कोई चांस नहीं है, ये भी कैंसिल। एंड इनइक्वालिटी, नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई इनइक्वालिटी नहीं होती है। आपको कोई इक्वल टू की साइन भी नहीं देखने को मिलेगी, उसको बस 3x + 2y बोला जाता है। जहाँ पर इनइक्वालिटी की साइन देखने को मिले उसको हम कंस्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेन बोलते हैं। तो वो तो नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। हम लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व करते हैं कि हमें जो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है जिसका ऑब्जेक्टिव हमें पूरा करना है, या तो उसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए बोला जाएगा या फिर हम उसे मिनिमम कॉस्ट के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम तो हमारे सिलेबस में रहे नहीं है, तो ऐसे कोई क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, पर फिर भी इसका थोड़ा लॉजिक आपको समझ में आए इसलिए बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चंस में हम हमेशा ट्राई करते हैं या तो मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जाएं या मिनिमम कॉस्ट की तरफ जाएं। तो जो भी आंसर हो उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, मतलब कि ना आप एकदम मैक्सिमम की तरफ पहुंच सकते हो, इन बिटवीन कहाँ ऐसी चीज़ है जहाँ पर मेरे कंस्ट्रेंट को फुलफिल करते हुए मैं मैक्सिमम इसमें से कुछ निकाल पाऊँ, तो हम बोलेंगे उसको अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो, और आंसर क्या आएगा आपका, अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। जल्दी से हम इसको टिक मार्क कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मार्च 2020 से ही मिला है, और वो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ बोल रहा है द वर्टाइसिस ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय सम लीनियर कंस्ट्रेंट। तो कोई लीनियर कंस्ट्रेंट है, उसमें से उन्होंने फिजिबल रीजन बना लिया है और उसके कुछ कॉर्नर पॉइंट्स आपको दे दिए हैं 0, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 5। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं, और उसमें px + qy ऐसा करके एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। आप देख सकते हो z = लिखा है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें p और q की कुछ रिलेशन हमें क्वेश्चन में पूछी दिख रही है। ऑप्शंस में हम देखते ही पता चल गया कि p और q का कोई रिलेशन बताना है। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले याद रखना, ऐसा क्वेश्चन तभी देंगे आपको मैक्सिमम केस में, ऐसा ही तभी देंगे जब आपका मैक्सिमम या मिनिमम कोई 2 जगह पे बन रहा हो, कोई 2 पॉइंट्स पे बन रहा हो तभी देंगे। इसका मतलब यहाँ भी देखो आप, द कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मैक्सिमम ऑफ जेड अकर्स एट बोथ द पॉइंट्स 3, 3 एंड 1, 5। मतलब क्या है, 3, 3 पॉइंट पे भी मैक्सिमम मिल रहा है, 1, 5 पॉइंट पे भी मैक्सिमम मिल रहा है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी आपके सामने, तो यहाँ पर ही वैल्यू रख के मिलेगी आपको। जेड
इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई है। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई में आप क्या कर लीजिए, एक्स और वाई की जगह पे जो 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, एक पॉइंट दिया है 3, एक पॉइंट दिया गया है 15, इनको रखने पे जो आंसर मिलेगा z का वो दोनों बार क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब z में जब मैं कौन सी वैल्यू भरूँ, 3 वैल्यू भरूँ तो 3p 3q हो जाएगा। और वो जो आंसर है वो सेम टू सेम होगा जब मैं 15 भरूँगा। तो 15 भरने पे क्या मिलेगा, p प्लस 5q। अब इसमें से लेफ्ट राइट कर सकते हो, जैसे कि p को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊँ, q को मैं राइट साइड ले जाऊँ। तो p को लेफ्ट साइड ले जाते ही 3p माइनस p हो जाएगा एंड 5q माइनस क्या होने वाला है, 3q होने वाला है। अब आप देखिए 3p में से p गया मतलब कि 2p हो गया एंड 5q में से 3q गया तो क्या हो गया, वहाँ भी 2q हो गया। इसका मतलब 2 मैं दोनों साइड से मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल कर सकता हूँ और मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है p इक्वल टू क्यू। सो ऐसा ऑप्शन हमें जहाँ भी दिखेगा हम टिक मार्क लगाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन है हमारा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर, तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो मार्च 2020 के दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से आसान थे। मार्च 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि पुराना जो सिलेबस हुआ करता था, पुराना जो पेपर स्टाइल हुआ करता था उसमें 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते थे। आज का क्योंकि रिड्यूस कर दिया है सिलेबस इस चैप्टर में से थोड़ा बहुत, इस वजह से 2 ही क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं, पर 2 भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बिंदास आपको मार्क दे के जाएंगे। आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पर भी ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। इफ़ द वर्टाइसिस मतलब हम फिजिबल रीजन जो बनाते हैं, आप लोगों ने ऐसी कोई ड्राइंग देखी होगी, फिर हम ऐसे करके फिजिबल रीजन बनाते हैं, तो ये सब जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं वर्टाइसिस। तो ये जो वर्टाइसिस हैं वो हमें पहले से गिवन है, एक ओरिजिन है, 10 0 है, 0 20 है, 15 15 है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगी। तो भाई जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ऑलरेडी आपको दे दिया गया है और वो क्या है, 10x माइनस 20y प्लस 30। सिंपल आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उसी वैल्यूज़ को इसके अंदर भरते जाना है। जो वैल्यू 0 0 है, 10 0 है, 0 20 है, 50 15 है, क्योंकि इन्हीं चारों में से किसी एक जगह पे मिनिमम बनने वाला है। चारों में वैल्यू भर दीजिए, जिसमें सबसे कम आंसर आए वो आपका आंसर होगा। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा लॉजिकली आपको सोचना है ना। चारों वैल्यूज़ डालने में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर बहुत टाइम चला जाता है। तो ध्यान से देखो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसको मिनिमम बना सकता है। तो याद रखिए, यहाँ ध्यान से देखिए तीनों पॉइंट्स को देखो, कौन ऐसी वैल्यू है जो छोटी बना रही है। तो ये y की वैल्यू है वो नेगेटिव बना रही है। ये पूरा जो क्वेश्चन है उसको क्या बना रही है। तो जैसे y बढ़ जाएगा हमारा काम हो जाने वाला है। तो सबसे पहले ये देख लो कि सबसे बड़ा y किस में है, तो मुझे b पॉइंट में दिख रहा है। तो b पॉइंट में पहले डालने के लिए आपको रिक्वेस्ट करूँगा, तो 0 20 आप वैल्यू भरिए इसके अंदर। तो 10x क्या हो जाने वाला है, 0 माइनस 20, y की जगह पे 20 रखेंगे हम, प्लस 30। तो 2 मतलब कि 2 2 ज़ा 4 माइनस 400 प्लस 30। तो आंसर आपका जो आ रहा है वो आ रहा है -370। अब यहाँ ध्यान से ऑप्शंस चेक करिए, -370 से कोई छोटा आंसर है नहीं, सबसे छोटा आंसर -370 है। तो इससे छोटा तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता, सबसे छोटा आंसर यही है। और वो कहाँ मिल रहा है आपको, 0 20 पे मिल रहा है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है, -370 आने वाली है। तो हमारा जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, डी -370। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो चारों वैल्यूज़ रख के भी आप चेक कर सकते हो, बट थोड़ा आप लॉजिक लगाएंगे कि नेगेटिव वाला पार्ट है वो मिनिमम बनाता है। अगर यहाँ पर मुझे पूछा गया होता मैक्सिमम, तो मैं y को छोटा बनाने की कोशिश करता, x को बड़ा बनाने की कोशिश करता। उस केस में मैं 10 0 के पास जाता, राइट, क्योंकि 10 0 में आप देखिए x पॉजिटिव है, 0 है, तो 0 नेगेटिव वाले टर्म को 0 बनाएगा, राइट। मैं कोई और भी y लूँगा तो ये ऑलरेडी और ज़्यादा नेगेटिव बना देगा। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 10 0 पे आ सकती है। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, राइट। तो अभी हमारा आंसर है -370। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अगस्त 2020 कोरोना का साल है ना, तो जून में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, पूरा पीछे जाके अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था। चलो जल्दी से देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कॉर्नर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन्स आपको 4 दे दिए गए हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन दिखाऊँ आपको, तो z की जो वैल्यू है 4x प्लस 3y दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों आपको क्या कर सकती है, प्लस बनाने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आप बड़े बड़े नंबर वाले को पहले ले सकते हो, बाकी आप सबको ले लो तो भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं 25 0 रखने की कोशिश करूँगा। तो z का आंसर क्या आएगा, 25 4 ज़ा 100 प्लस 0। फिर मैं वैल्यू रखता हूँ 16 16। अगर मैं 16 16 वैल्यू रखता हूँ उस केस में 4 × 16, 3 × 16, राइट। तो 16 4 ज़ा 64 एंड 16 3 ज़ा 48, 8 and 4 12 raised to 1, 6 + 4 10 and 1 11।
सो 112 इज़ द आंसर। तो 100 तो कैंसिल हो गया क्योंकि 112 है। क्या 112 से बड़ी कोई वैल्यू है? यस है, 121 है। तो पॉसिबल है कि वो भी आंसर हो सकता है, चेक कर लेते हैं। सो जेड और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 024 रख के चेक करते हैं। तो 24 3 ज़ा तो हमारा आंसर आ रहा है 72। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 112 इज़ द आंसर ओनली। सर 0 नहीं रखा भाई, 0 रखने पे आंसर क्या मिल जाएगा हमें? 0 मिल जाएगा, इसलिए हमने 0 वैल्यू नहीं रखा। फिर भी आप रखना चाहो तो रख लो, राइट। तो भाई देख सकते हैं अभी हमारा आंसर क्या आ चुका है? 112। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 112 आ रहा है। बहुत ही सिंपल होते हैं भाई, ये कभी छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। क्या बताने की कोशिश हो रही है? यहाँ भी कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए गए हैं। ये सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक बार सॉल्व कर लिया है, वापस आ चुका है तो आपको बता दिया गया है। वैसे ही आप ध्यान से देखें, पी एक्स प्लस क्यू वाई, यहाँ कभी कभी क्यू एक्स प्लस पी वाई भी लिख देते हैं, तो थोड़ा संभल के करना है ना, जल्दबाजी में। क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन हमें पहले से आता होता है, इसका हमें राइट सब चीज़ें पता है, ऐसा मान के चलो, तो हम जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं, गलती कर देते हैं। ऐसा आप ना करें, बेटर रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट 2 पॉइंट्स 30 एंड 11। तो हम z में एक बार क्या वैल्यू भरेंगे? 30, और तो उसी का आंसर z में जब 11 भरूंगा तब आएगा। तो भर देते हैं भाई 3p + 0 इज इक्वल टू p + q। तो p वाले लेफ्ट साइड पे ले आए तो क्या हो जाएगा? 3p - p इज इक्वल टू q। सो 2p इज इक्वल टू q। कहाँ है ऐसा आंसर? ओके सर, ऐसा आंसर तो नहीं है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया होगा। p इज इक्वल टू q/2 होगा, चेक कर लीजिए। तो यस, p इज इक्वल टू q/2 है। तो भाई ऐसा आंसर नहीं मिला हमें, कोई नहीं, 2 को सामने ले गए तो बी वाला आंसर मिल गया। तो आंसर इज बी इज हियर। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो वेराइटी रिपीट होना स्टार्ट हो गई एक ही साल में। आप सोचो, मार्च 2020 में, अगस्त 2020 में, दोनों में सेम वेराइटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपी। वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर वापस हम वही आंसर लिख देंगे जो हमने पहले भी डिसाइड कर लिया था। क्या था वो? फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। नेक्स्ट, May 21, इफ़ फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। बाउंडेड मतलब उसको, अनबाउंडेड क्या होता है? जो इनफाइनाइट तक जाता है, और बाउंडेड क्या होता है कि जिसमें आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ऐसा ले सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ये सब बाउंडेड है, मतलब कि सब जगह से घेरा हुआ है। अब इस केस में आंसर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़, इसको मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी, इसको मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी। तो इन केस में दोनों आंसर्स इसके पास अवेलेबल हैं, याद रखना। एक मैक्सिमम वैल्यू देगा, एक मिनिमम वैल्यू देगा। रीज़न है क्योंकि तीनों पॉइंट्स पे आपको आंसर मिलेंगे। अब ये जो तीनों पॉइंट्स पे आंसर मिले हैं उसमें से जो बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम बनेगी, जो छोटी वैल्यू है वो मिनिमम बनेगी। तो सिंपल बात है, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज़ द आंसर। पर अगर अनबाउंडेड है, ऐसे केस में हो सकता है कि उसको ओनली मिनिमम मिले, हो सकता है उसको ओनली मैक्सिमम मिले, तो यहाँ हो सकता है कि कोई आंसर ना मिले। तो यहाँ पर चांसेस क्या है? बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, जब वो बाउंडेड है तब की बात। तो ध्यान रखें, बाउंडेड लिखा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जस्ट ये May 21 का क्वेश्चन था। ओके, ये भी May 21 का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है। तो आप यहाँ पर भी सेम आंसर आप टिक कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही अगस्त 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। इसका मतलब इसका भी आंसर जो होने वाला है v = q/2 होने वाला है। सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, वही पॉइंट्स 3011 दिया है, और यहाँ भी px + qy दिया है। तो सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ओके, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन हमने देखा हुआ था, पर वहाँ पर 0 वाली वैल्यू थी, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया है, 0 की जगह 5 दे दिया। आप चेक कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है, और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो हम निकाल भी लेते हैं। z = क्या दिया है? 4x + 3y दिया है। धीरे धीरे से हम वैल्यूज़ बढ़ते जाएंगे, जैसे कि 25, 5। देखो ये 0, 3 तो मैक्सिमम नहीं दे सकता, आपको बताइए, देख के ही पता चल रहा है। 3 3 9, ये तो आंसर नहीं होगा, उससे बड़ा ही आंसर आएगा। तो कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो पूछा गया है। 25 5 ले लेते हैं हम लोग, तो 25 4 + 5 3, तो 25 4 100 होगा, 5 3 15 होगा, तो आंसर विल बी 115। नेक्स्ट हम ले लेंगे, हमारे पास जो है वो 16 16। तो 16 16 में आपको याद है थोड़ा बहुत तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम अभी कर लेंगे। 16 4 112 जैसा कुछ आंसर हमारे पास आया था, फिर भी हम वापस कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी है, तुक्का नहीं मारना है, पूरा गिन के हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में हम गलत आंसर लिख ले तो अच्छा नहीं रहेगा। तो 64 + 48, आंसर विल बी 112। तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये बात तो पक्की है। चलिए फिर 524 रखने की बात हुई है, तो वो रख के चेक कर लेते हैं।
तो 4 5 जा प्लस 3 अंदर 24 जा, तो 4 5 जा हो गया 20, 24 3 जा हो गया 72, तो आंसर विल बी 92। वो भी मैक्सिमम नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर अकर हो रही है भाई, तो 25 5 पे अकर हो रही है, तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 25 5। तो मेरे ख्याल से आराम से आपको थोड़ा बहुत फीलिंग आ गया होगा कि हम आराम से 2 मार्क लेके आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, कोई बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला नहीं है। यहाँ पर भी हमने जैसे बोल दिया था वैसा ही क्वेश्चन आ चुका है, और वो क्वेश्चन क्या है, Z 3 4 पे सेम रहेगा, Z 0 5 पे सेम रहेगा, तो सिंपल हमें वैल्यूज़ भर देनी है और आंसर। और यहाँ पर मैंने बोला था तो ट्विस्ट आ चुका है, QX PY कर दिया है ना, तो जल्दबाजी में गलती ना हो जाए, ध्यान से देखिए और आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। पर याद रखिए यहाँ पर बोल दिया है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल डिटरमाइन, पहले से कॉर्नर पॉइंट दे दिए हैं, तो हमें कोई ये ड्रॉ वो करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोल दिया है कि ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो इन्हीं पॉइंट को अंदर रखते हुए हमें चेक करना है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू है, पर वैल्यू क्या है वो भी नहीं पूछी गई है, रिलेशन पूछा गया है। तो 3Q, गलती ना हो जाए भाई, Q आगे है P पीछे है, तो इसमें गलती ना हो ये ध्यान रखें आप। 0Q प्लस 5P, 4P को सामने ले जाएंगे तो 5P माइनस 4P इज इक्वल टू P, एंड लेफ्ट साइड जो आपके पास रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा 3Q। सो 3Q इक्वल टू P इज द आंसर, एंड आंसर विल बी D। तो D में आप चेक कर सकते हो, ये आंसर लिखा हुआ है P इक्वल टू 3Q। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं और थोड़ा आपको पता चल रहा होगा कि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आराम से आप 2 मार्क ला सकते हो। तो बहुत सिंपल है, मार्च 2020 पे हम पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे करते करते 25 पे भी पहुंच जाएंगे। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, और अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ही सिंपल और सेम पैटर्न से देखे गए हैं। हमें कोई नया अभी तक क्वेश्चन ऐसा आया नहीं कि जो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े। बहुत सिंपल से क्वेश्चन एक से एक आ रहे हैं और हम करते भी जा रहे हैं। तो मिनिमम कहाँ आकर होगा ये पूछा गया है, तो जल्दी से Z की वैल्यू ले लेते हैं। 6x प्लस 3y, सब में वैल्यूज़ भरते जाएंगे। सबसे पहले 272 भरेंगे, तो 6 2 जा 12, 3 72 जा, ओहो बढ़िया है 12, 3 2 जा 6 एंड 7 3 जा 21। सो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 238। 238 से छोटा आंसर अगर आता है तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब मैं रखता हूँ वैल्यू 1520 को, तो 6 मल्टीप्लाई 15 राइट, प्लस 3 मल्टीप्लाई 20, तो 15 6 जा 90 हो जाएगा और 320 जा 60 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 150। तो ये इसको तो रिजेक्ट कर देता है क्योंकि मिनिमम वैल्यू हम ढूंढने निकले हैं, तो 150 एक मिनिमम वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट और एक बार देख लेते हैं, जो क्वेश्चन है वो 14 40 एंड 15, तो 6 मल्टीप्लाई 40 जो 240 बना देगा, तो ऑलमोस्ट ये मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। फिर भी हम पूरा कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो 240 प्लस 45 विच इज़ इक्वल टू 285। सो आंसर विल बी 150 वाला कौन सा है आंसर भाई, 1520। क्या आंसर है हमारे पास, 1520 इज़ द आंसर। तो बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मार्च 22 का ही क्वेश्चन है ये। इफ़, जो थियरी क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम लोग। इफ़ फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फिजिबल रीजन इज बाउंडेड देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़, वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आराम से हम इसको खेल लेंगे। क्या होगा, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आएगा। अगर बाउंडेड है मतलब मैक्सिमम भी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं हमें इस क्वेश्चन में। ओके, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, और मिनिमम कहाँ पर हो रही है वही पूछी है। कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी दिए गए हैं, तो आराम से मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू है एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो जिसमें नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा बनेगी वो आंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं, और वो 60 पे मुझे देखने को शायद मिल रहा है। तो जैसे मैं इसमें 60 वैल्यू भरूँगा, मुझे आराम से दिख रहा है कि ये आंसर हो जाएगा 300 माइनस में। मैं 05 भरूँगा पॉजिटिव आंसर आएगा, 03 भरूँगा पॉजिटिव आंसर आएगा, 10 भरूँगा नेगेटिव आएगा, बट कैसा आएगा, 10 भरने पे आपको नेगेटिव मिलेगा बट -50 मिलेगा। आपको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, 60 पॉइंट पे मिल रही है, तो 60 इज़ द आंसर। ओके, तो याद रखें, मिनिमम बोले मैक्सिमम बोले तो आप चेक करिए। मिनिमम के लिए आप नेगेटिव वाले पार्ट को और नेगेटिव बनाने की कोशिश करें, मैक्सिमम के लिए जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको और मैक्सिमम बनाने की बात करें। चलिए नेक्स्ट है जुलाई 22 में। अक्सर लोग बोलते हैं जुलाई में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, देख लेते हैं कितना डिफिकल्ट है इसमें। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको दे दिया गया है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ही पूछ ली है, तो जल्दी जल्दी से वैल्यू भरते जाएंगे। z इक्वल टू 4x प्लस वाई। चलिए आपको देख रहा है एक और ऑब्जर्वेशन,
कि x की वैल्यू 4 गुना बढ़ रही है, y की वैल्यू सिंगल बढ़ रही है, तो जिसमें x ज़्यादा होगा उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो देख लेते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ, ज़्यादा हमें चेक करके ही लिखना होगा, तो 0 0 रखने पे तो आंसर 0 ही मिलता है। फिर हमारे पास आ जाता है 30 0 की बात करें तो 30 4 जा 120 इज़ द आंसर। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज इसमें फेस नहीं हुई। 20 30 अगर मैं रखता हूँ तो थोड़ा बहुत नज़दीक वाला आंसर हो सकता है। तो 4 × 20 + 30, तो 80 + 30 इज़ इक्वल टू 110। तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि 120 उससे ज़्यादा है। और 050 रखने पे तो आंसर होता ही नहीं है, 050 रखने पे ओनली 50 इज़ द आंसर, तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है। तो आंसर विल बी 30 0 एंड 120 इज़ द आंसर। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो रही है आपकी 120। मुझे नहीं लगता कि कोई डिफ़िकल्टी आपको फेस हो रही होगी, आराम से आप कर पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी आप रोक के ये सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। खुद से ट्राई कीजिए, वापस आइए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, आंसर्स राइट है, आपका टाइम बच जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखो 3 4 और 0 5 पे मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं भाई, गलत ना हो जाए, हमें चेक करते ही रहना चाहिए, ऐसे तुक्के मत मारिए। तो हमारे पास जो आंसर है वो 3 4 पे सेम आ रहा है और वही आंसर 0 5 पे सेम आ रहा है। तो Q आगे है, थोड़ा ध्यान रख लेना। तो 3Q + 4P इज इक्वल टू 0 + 5P। Q को P को सामने ले जाओगे तो P बन जाएगा, यहाँ पर 3Q बन जाएगा। तो राइट है, वो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो है P = 3Q। चलिए 16 का क्वेश्चन देखते हैं। 16 में क्या है? तो 16 क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस भी नहीं है, सेम टू सेम है। तो P = 3Q। हाँ देखना, साल चेंज हो गया। जुलाई 22 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही मार्च 23 में, मतलब ये तीसरी बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस में वैल्यूज़ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। कितना आसान हो जाता है जब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। आपका टाइम बचा लेगा ये ना, पहले से आपने सॉल्व करके रखा है। पर मैं अभी वापस आपको बोल रहा हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है उसको एक बार सॉल्व करके ही लिखना एग्जाम में, डायरेक्ट मत लिखना, गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। और हमें ऐसे क्वेश्चन में गलत नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, गलती होगी तो अफसोस होगा, है ना। बढ़ते हैं आगे। मार्च 23 में दूसरा एक क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, Z अच्छा खासा बड़ा नंबर दिया गया है, तो बच्चे इसमें फंस सकते हैं। फंसने जैसा कुछ है नहीं, आपको 0 0 को वैसे भी ध्यान में नहीं लेना होता, और फिर भी आप ले लेते हो तो ध्यान से देखें, है ना। अब इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू बताई है, तो 0 0 तो आंसर 0 0 देगा। 40 0 का रख के चेक कर लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम। 40 0 को वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो 10500 40 + 0, तो 3 0 पीछे तो ऑलरेडी आ गए, 1 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से। 105 5 4 जा 0 20 एंड 5 4 1 जा 4, तो 4,20,000 इज़ द आंसर 40 0 का। फिर हमारे पास है 30 20, चलो वो देख लेते हैं। तो 10500 30 + 9,020। चलो यहाँ पर कुछ 3 ज़ीरोस तो दिख ही रहे हैं, 5 3 जा 15 एंड 3 1 5, प्लस यहाँ पर कुछ 18 के पीछे 4 ज़ीरोस दिख रहे हैं मुझे। तो ये 1,80,000 है, ये 3,15,000 है। अगर मिलाते हैं दोनों को तो कुछ 95,000 तो हो ही रहा है, आगे 4 आ रहा है। इससे बड़ी वैल्यू कोई है भाई? ऑप्शन में तो है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं कहाँ हमें चिंता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें अच्छा खासा हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है इस क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि आंसर हमें अच्छा वाला मिलने वाला है। तो 050 वाला भी क्वेश्चन में रख दो वैल्यू, क्या होता है देख लेते हैं। 050 रखते ही 9,000 × 50 हो जाएगा, जो आंसर आएगा आपको 4,50,000। सो मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, इसका मतलब कि हमारा आंसर 4,95,000 है, जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी गया है। तो आंसर विल बी 4,95,000। चलिए मेरे ख्याल से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है, जो सबसे ज़्यादा है उसको मैक्सिमम बोलेंगे, जो सबसे कम है उसको मिनिमम बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर भी हमें तो z की वैल्यू दे दी गई है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया गया है, कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए गए हैं। हमारा सिंपल काम क्या है, इसमें वैल्यू भरिए और बता दीजिए मैक्सिमम कहाँ हो रहा है। तो भर देते हैं वैल्यू 20 0 0 0 तो भरना ही नहीं है क्योंकि वहाँ आंसर 0 0 होता है। 20 0 भरते ही हमें मिल जाएगा 1,60,000। सो जब मैं 20 0 भर रहा हूँ आंसर मुझे बहुत ईजिली विजिबल है, 1,60,000 हो रहा है। 12 6 में हमें वैल्यू शायद पुट करनी पड़ेगी, डायरेक्टली हम ना बता पाएँ तो आराम से हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। 12,000 × 6, 12 8 जा 108, नो 12 8 जा 96, है ना। 12 8 जा 96,000 एंड 12 6 जा 72,000।
इसका मतलब 3 0 6 and 2 8 7 and 9 16 1,68,000 इज द, तो 1,60,000 कैंसिल हो गया, ये बड़ी वैल्यू हो गई। अब इससे आगे और एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं, कौन सा है 010 पुट करना है, तो 010 पुट करते ही आपका आंसर 1,20,000 होगा, जो भी छोटा है। तो कहाँ पर आंसर मैक्सिमम मिल रहा है आपको, 12,6 पे आंसर मैक्सिमम मिल रहा है, तो आंसर विल बी 12,6। मैक्सिमम पूछा गया है, मिनिमम भी पूछ सकते हैं चाहे तो, मिनिमम पूछते हैं तो 0 इज़ द आंसर, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन से हर कोई कर सकता है, आराम से आप कर सकते हो। सेम क्वेश्चन मुझे दिख रहा है क्यू एक्स प्लस, हाँ देखा ऐसा चेंज, क्यू एक्स प्लस पी वाई की जगह पे क्या कर दिया, पी एक्स प्लस क्यू वाई कर दिया। सिंपल है, जहाँ पी लिखा है वहाँ क्यू आ गया, जहाँ क्यू लिखा था वहाँ पी आ गया। इसका मतलब वहाँ था पी इक्वल टू 3Q, तो यहाँ पर होगा Q इक्वल टू 3P। फिर भी हम सॉल्व करके लिख लेते हैं, 3 4 और 5 0 या 0 5 ये दोनों सेम होते हैं, तो भर दो वैल्यू, 3P 4Q इज इक्वल टू 5Q, तो 4Q सामने जाएंगे तो 5Q में से 4Q जाने के बाद ओनली Q बचेगा, और सामने हमारे पास क्या है 3P है, तो ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, तो थोड़ा इन्होंने चेंज किया क्वेश्चन में, क्यू एक्स पी आई की जगह पे पी एक्स प्लस क्यू आई कर दिया, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दे दें यहाँ पर। पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंट द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ कंस्ट्रेंट, एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन इज एन इनफिजिबल सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, इनफिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पर मैं जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो जो रीजन है वो कंस्ट्रेंट के बाहर की बात हो रही है। अब वो कंस्ट्रेंट के बाहर की बात हो रही है तो वहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढ ले ही लेंगे, तो वो आंसर में रख नहीं पाएंगे हम, है ना। तो कंस्ट्रेंट को फुलफिल करते हुए अगर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पर सारे अंदर की वैल्यूज़ में ले सकता हूँ, कॉर्नर की वैल्यूज़ में ले सकता हूँ एक बार, और इवन ये लाइन की वैल्यूज़ भी मैं ले सकता हूँ, बट इसके बाहर की वैल्यू मेरे पास पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें वही पूछना है, और इसका नाम है इनफिजिबल रीजन, कोई इसमें दोहराई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वापस से यहाँ पर क्या बोला गया है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और मैंने आपसे जो हिंट दी थी उसी को ध्यान में रखते हुए, जिसमें आपको y की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती हुई दिखे उसको आपको टारगेट करना है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा 0 5 या 3 5 को उठाना, तो 0 5 मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, 0 5 इज़ द आंसर होना ही चाहिए। रीज़न क्योंकि आप थोड़ा मैं आपको हिंट कर देता हूँ, 0 4 रखूँगा उससे अच्छा 0 5 क्यों, क्योंकि 0 4 में जितना नेगेटिव नहीं होगा उससे ज़्यादा नेगेटिव किस में होगा, 0 5 में होगा, तो 0 4 तो लेना ही नहीं है। 3 5 में अगर आप ध्यान से देखो, जब मैं 3 5 रखूँगा तो ये तो 5 वाला पार्ट नेगेटिव होगा ही होगा, पर ये 3 वाला पार्ट जब मैं 3 इसमें मल्टीप्लाई करके रखूँगा ये पॉजिटिव बना देगा, राइट। तो 3 5 भी आंसर नहीं होगा, 5 0 में तो नेगेटिव वाला पार्ट ही 0 हो जा रहा है, तो वो आंसर बड़ा कर देगा। 4 0 में भी सेम चीज़ हो रही है। अगर आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये वैल्यूज़ रखो, सिंपल लॉजिक मत लगाओ, बाकी सब दिमाग मत लगाओ, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, फिर चेक कर लीजिए मिनिमम किस में मिल रहा है और मैक्सिमम किस में मिल रहा है। तो आपको पूछा गया मिनिमम, तो आप वो मिनिमम वैल्यू भर सकते हो। तो अभी मुझे पता है कि 0 5 में मिलेगा, मैं 0 5 की वैल्यू भर देता हूँ। तो 5 7 जा तो 3 -350 प्लस 1900। तो यहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक कर लेते हैं जब सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो भाई ऐसे केस में मैं भी सेफ खेल लेता हूँ भाई, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, क्योंकि 50 मुझे 2 आंसर दिख रहे हैं, है ना। तो थोड़ा भी इसमें आपको आलस नहीं करना चाहिए, आराम से, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आराम से हम खेलेंगे, है ना। 8 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 8 में से 3 गया तो 1550। सो आंसर विल बी 1550। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे, अच्छे से समझ के आपको कर लेना है, और लास्ट सभी वैल्यूज़ भर दो, जो सबसे छोटी है उसको अपना लो। सो 1550 इज़ द आंसर। नेक्स्ट मार्च 24 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ तब से बात करें तो, है ना, सिलेबस रिड्यूस होने के बाद के क्वेश्चंस हैं, मतलब कि 2 साल 1 साल पहले की बात करेंगे हम। आ जाते हैं जल्दी से। फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x + 2y बाउंडेड फिजिबल रीजन्स, आप कॉर्नर पॉइंट्स आपको दे दिया गया है, आपको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो कुछ नहीं, वैल्यू भरते भरते आप आंसर निकाल लीजिए, 3x + 2y। तो z 12 0 है, 12 3 जा कितना होगा 36, फिर z है 4 2, तो 3 4 जा होगा 12 एंड 2 2 जा होगा 4, 12 + 4 16 हो जाएगा। देन है 1 5, ये भी होने के चांस कम ही है, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 13। फिर हमें पूछा गया है 0 10,
तो z 0 10 रखने पे आपको आंसर मिल रहा है 20। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 36 जो यहाँ पर क्वेश्चन में मिल रही है। 36 इज द आंसर। नेक्स्ट मार्च 24, वापस से इसमें भी आप ध्यान से देखोगे तो 3011 है, तो थोड़ा लिख के कर लो आराम से। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, वैल्यूज़ भर देते हैं Z11 Z30। चलिए तो क्या होगा P + Q = 3P। इसका मतलब सामने हो गया 2P, इधर हो गया Q। तो Q = 2P है क्या? ओके, Q = 2P नहीं है, तो P = क्या हो जाएगा Q/2। यस, तो P = Q/2 इज़ द आंसर। सो P = Q/2। अच्छा क्वेश्चन था, हर कोई कर सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी वही पूछी गई है, तो जल्दी जल्दी से वैल्यू भर के आप निकाल सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन को गलत मत करना भाई, आराम से सही से करके आना। तो जो देखिए क्या हो रहा है, 3 0 ज़ा 0, 10 9 ज़ा 90, तो फाइनल आंसर विल बी 90। दूसरा जो वैल्यू भरना है वो 5 5 से भरना है, तो 3 5 ज़ा 15, 9 5 ज़ा 45 इज़ द 60 इज़ द आंसर। तो ये तो रिजेक्ट हो गया। 15 भरने पे अक्सर आंसर सही आ जाएगा हमारे पास। 15 3 ज़ा 45, 15 9 ज़ा 135। सो 135 + 45 = 180। तो ये बड़ी वैल्यू है, ये भी रिजेक्ट हो गई। 020 भरनी है हमें वैल्यू। अब 020 वैल्यू भरने पे आंसर मिल रहा है 180। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है 180, और उससे बड़ी वैल्यू तो थी ही नहीं, हम खामखा दूसरी बार ढूंढ लिया। तो 180 इज़ द मैक्सिमम आंसर, राइट। ये जून 24 का क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं जून 24 में और एक क्वेश्चन जो 3x + 2y है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, तो इसका सॉल्यूशन पूछा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। देखो जून 24 जो बच्चे फेल होते हैं उनके लिए क्वेश्चन पूछा गया, और मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग तो बोलूँगा ही, क्योंकि MCQ के हिसाब से आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। पर आसान है कि एक ही कंस्ट्रेंट आपको दिया गया है x + y = 4। आपको इसको ड्रॉ करने का तरीका सबको पता है क्या है, जो भी लिखा है इक्वल टू में पहले लिख लीजिए। इसमें आप क्या कर लीजिए, x की वैल्यू पहले 0 पुट करिए। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करोगे आपको y की वैल्यू 4 मिलेगी। फिर y की वैल्यू 0 पुट करिए तो आपको x की वैल्यू 4 मिलेगी। इसका मतलब कि ये 40 पॉइंट एंड 04 पॉइंट में से पास होने वाली है। तो ये लाइन जो है वो 40 एंड 04 पॉइंट में से पास होगी। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा वाला रीजन लेना है। तो अक्सर रीजन ये वाला ही होता है, फिर भी हमें क्रॉस वेरीफाई करके ही करना है। कैसे चेक करेंगे, तो ओरिजिन को इसमें रखना होता है। जैसे कि मुझे कंस्ट्रेंट दिया है x + y <= 4। तो आप क्या करें, इसके अंदर ओरिजिन को रखें। ओरिजिन को रखना मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, तो वो यहाँ रख दीजिए 0 + 0 <4। इसका मतलब 0 4। ये तो राइट बात हो गई। अगर राइट बात हो गई तो भाई 0 वाला पार्ट लेना है, मतलब 0 0 वाली जो साइड है वो लेनी है। कौन सी नहीं लेनी है, ये नहीं लेनी है। तो ये वाला पार्ट लेना है, मतलब कि ये वाला कंस्ट्रेंट आएगा। और यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट तो ऑलवेज होता ही है हमारा इस चैप्टर का सिलेबस। x > 0, y > 0, मतलब हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो अगर आप कॉर्नर पॉइंट्स चेक करोगे तो कौन से आ गए 0 4 4 0 एंड 0 0। अब इन सबको आप क्या कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सबसे पहले मैं लिखूंगा 0 0। 0 0 रखते ही आपका आंसर आ गया 0। आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम। तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम मिनिमाइज, तो मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। 0 0 रखते ही मिनिमम 0 हो गया। बाकी कोई भी वैल्यू रख दो आपको ये पॉजिटिव आंसर देगा, मतलब 0 से बड़ा आंसर देगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा आंसर जो ऑप्शन में दिख रहा है वो क्या है 0, राइट। और वो कहाँ में मिलने वाला है 0 0 से। तो ये लॉजिकली मतलब बिना कोई एकदम पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है। कुछ लोग डायरेक्ट जज कर लेते हैं कि इसमें रीजन जो होगा वो x + y <= 4, 0 0 इसका पार्ट है। इसका मतलब 0 0 रखने पे आंसर 0 मिल जाएगा, और मिनिमम वैल्यू चारों ऑप्शन में 0 है तो आंसर 0 होने के चांस बढ़ जाता है। तो कोई दिमाग से भी ये काम कर लेता है, बट अगर ध्यान से देखें तो हम सेफर साइड खेलेंगे, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि आपको आता है वो पूरा सॉल्व करके ही लिखो। रीज़न है क्योंकि उसमें एक्यूरेसी आपकी गिरे ना, आप वो आंसर राइट करके आओ। चलिए ओके, इसमें भी आप ध्यान से देखो तो PX + QY आपको दिया गया है। कॉर्नर पॉइंट 0 10 5 5, द वैल्यूज ऑफ Z आर 90 एंड 60। तो यहाँ पर थोड़ा वो चेंज करके ले आए आपके सामने। दोनों की वैल्यू सेम नहीं दिखाई गई हैं, पर उनकी एक वैल्यू दे दी गई है। जैसे कि Z 0 10 आप जब रखोगे तो रखने पे आपको आंसर मिल रहा है 0, मतलब कि P वाला टर्म निकल गया और 10 Q मिल गया।
10Q आपको कितना दे दिया है 90, इसका मतलब Q जो है वो थोड़ा 90 हो गया। भाई मेरा Q और 90 में थोड़ा आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। तो Q जो है 90 डिवाइड बाई 10 मतलब कि 9 हो गया, राइट। अब इसी Q की वैल्यू आप दूसरे वाले पॉइंट में रख भी सकते हो, जैसे कि दूसरा वाला पॉइंट क्या है 5 है, जिसमें आपके पास आंसर आ जाएगा 5P प्लस 5Q इज इक्वल टू 60। तो 5P को यहीं पे रहने दो क्योंकि उसकी वैल्यू पता नहीं है आपको। 60 माइनस 5Q, Q जो आपका आया था 9, तो 60 माइनस 45 विल बी द 15। तो अगर मैं बात करूँ P डिवाइड बाई Q की, तो P की वैल्यू आ गई 15, Q की वैल्यू आ गई आपके पास 9। P की वैल्यू कितनी आ गई 15, Q की वैल्यू कितनी आ गई 9। जस्ट मिनट, 9 ही थी, यस, कैंसिल करने के बाद, राइट 9 ही थी। तो फिर आंसर आपके पास क्या आने वाला है देख लेते हैं। यहाँ से 3 जा, ऐसे 5 जा, तो क्या कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी है, हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 कैंसिल करने के बाद भी आपका आंसर कुछ नहीं बन पा रहा। यस, हमने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी कर ली है, इसको हम रिजोल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा आंसर आया था वो आया था 5P का आंसर आया था। सो P विल बी द 15/5 इज इक्वल टू 3। तो P का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3। अब मैं P डिवाइड बाई Q लिख लेता हूँ। P का आंसर है 3, Q का आंसर है 9, 3 9 हो जाएगा, P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इक्वल टू 3P होगा। Q इक्वल टू 3P, B इज़ द आंसर। थोड़ा लेंथी गया है बट फिर भी हम करेंगे, आराम से इसके मार्क्स लेके आएंगे। बहुत ही आंसर, क्वेश्चन तो इजी है ना भाई, थोड़ा काम करवा रहा है आपसे, बस क्या प्रॉब्लम है ना। तो इजी क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 25 का ही क्वेश्चन है और इसको मिनिमाइज़ करने को बोला गया है। आपको पहले ही पता है जो नेगेटिव वाला टर्म होता है वही मिनिमाइज़ करना है। तो 60 कैन बी द आंसर। अब 60 जब रखोगे तो क्या आंसर होगा -300। तो जल्दी से आंसर लिख दीजिए -300, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सो -500 आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। जब 10 0 होगा, क्या 10 0 है क्वेश्चन में? नहीं है, तो बात खत्म। तो -300 इज़ द आंसर। ओके, ऑप्टिमल वैल्यू, ओके, जून 25 में थियरिटिकल क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है भाई। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट व्हाट? भाई ऑप्टिमल वैल्यू जो होती है ना, वो अगर आप ऐसी कोई ड्राइंग बनाते हो तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं या फिर ये बॉर्डर लाइन्स होती हैं उसमें आपको मिलते हैं, राइट। अगर 2 कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिल जाए तो ये पूरी लाइन पे मैक्सिमम मिलेगा, है ना। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, इंटरसेक्शन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज विद एक्स एक्सिस ओनली। इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज विद एक्स एक्सिस ओनली, नहीं भाई एक्सिस वाली को बात नहीं है, कॉर्नर पॉइंट्स में मिलता है, बात खत्म। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी उसके बारे में है। तो हमें z जल्दी से दे दिया गया है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। 4x + 6y, इसमें वैल्यू रखने के लिए क्या है, 0 2 हैं, 3 0 हैं, राइट, 6 8 हैं, 6 0 है एंड 0 5 है। चलो वैल्यू जल्दी जल्दी से भर देते हैं। 0 2 रखने पे 12 मिलेगा, 3 0 रखने पे 12 मिलेगा, 6 4 = 24, 8 6 = 48, 24 48 आंसर विल बी, तो मेरे ख्याल से यहीं पे मैक्सिमम मिलने के चांस हैं, ठीक है। 8 4 = 2 72, 6 4 = 24, 6 5 = 30। तो कहाँ पर मिला भाई मैक्सिमम वैल्यू? 6 8 पे मिल गया, राइट। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, राइट। चलिए, ओह यस, तो हमने बोर्ड के सैम्पल पेपर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है ना। तो बोर्ड का जो सैम्पल पेपर आया था उसमें जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, उसको भी हमने इसमें कंसिडर किया है। देख लेते हैं आंसर क्या हो सकता है इसका, राइट। चलिए क्या है भाई इसका आंसर, देख लो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP इज फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। तो हमने ये ऑलरेडी कर लिया है, ऐसा क्वेश्चन आ गया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कॉपी करते हुए ये लोग पूछते रहते हैं क्वेश्चन। तो क्या आएगा, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। तो फॉलोइंग 5 इनइक्वालिटीज़ दे दिए गई हैं आपको, और इसमें से कौन सी ऐसी इनइक्वालिटी है जो ना देते तो भी काम हो जाता। ये एक मस्त वाला क्वेश्चन है, अभी तक इस क्वेश्चन से आपको नहीं देखने को मिले क्वेश्चन, तो इस बार आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज तक नहीं पूछा गया तो शुरू आपसे ही होगा, क्या पता, है ना। तो थोड़ा तैयार करके जाओ इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको जल्दी। इससे पहले तो हम सारे कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रेंट को ड्रॉ कैसे करना है वो भी आप थोड़ा ध्यान से सीखते जाएँ। x = 6 लाइन, याद रखिए x = 6 मतलब जहाँ x = 6 लिखा है ना वहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्या करनी होती है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है।
तो मैंने x इक्वल टू 6 लाइन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है, एक ये आ गया। दूसरा y इक्वल टू 2, तो भाई y इक्वल टू 2 वाली लाइन एक ड्रॉ कर दो। जो रीजन हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या कर लेंगे, सभी की वैल्यूज ड्रॉ कर लेंगे। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2। अब 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। हमने जैसे बोला था, पहले x इक्वल टू 0 रखो तो y 10 मिल गया, फिर y इक्वल टू 0 रखो तो x 5 मिल गया। तो x पे 5 0 वैल्यू जो x इक्वल टू 6 से थोड़ा आगे आएगी, और 0 10 जो थोड़ा ऊपर की तरफ होगी। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ बन रही है, राइट। और थोड़ा आप इसको यहाँ से ऐसे खींच सकते हो। तो ये है कुछ 0 10 और ये है कुछ 5 0, है ना। x इक्वल टू 6 के थोड़ा लेफ्ट साइड होगी, क्लियर है। अब हम इस सब में चेक करेंगे, ओरिजिन रख के चेक करेंगे। आराम से कुछ नहीं रखना, ओरिजिन ही रखना है, याद रखें। तो इसमें आप ओरिजिन रखें 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होता ही नहीं है। इसका मतलब कि आपका आंसर जो है वो ओरिजिन की तरफ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। x इक्वल टू 6 की कौन सी तरफ, ओरिजिन की ऑपोजिट तरफ रहेगा। तो मेरे जो रीजन है वो कौन से रहने वाले हैं, अगर मैं थोड़ा करने की कोशिश करूँ, ये वाला पार्ट रहने वाला है, ठीक है, ये वाला पार्ट रहने वाला है। इसमें ओवरलैप करना पड़ेगा हमें। ओवरलैप करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को उठाते हैं। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब y से 2 से बड़ी वैल्यूज़, 2 से बड़ी वैल्यूज़, या तो आप 0 रख के भी चेक कर लो। 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नहीं होता है, मतलब यहाँ भी क्या बात आ गई, ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है वो लेना नहीं है, तो ऊपर की तरफ सोचना है हमें। तो आराम से सोच लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। चलो भाई, ऊपर से तरफ सोचना है, मतलब कौन सा तरफ, जस्ट अ मिनट, हाँ। तो ये वाला पार्ट लेना है, ऊपर की तरफ जाना है, राइट। हाँ, हम दोनों तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओवरलैप वाला रीजन, तो ओवरलैप वाला रीजन कौन सा है भाई, ये वाला रीजन ओवरलैप वाला है, राइट। अब आप देखिए कौन सा क्वेश्चन, ये जो बोल रहे हैं, ओके 2x प्लस वाई, तो इसमें ओरिजिन रखिए 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओरिजिन इसमें भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं लेना है, ये वाले पार्ट को लेना है। यहाँ भी हम थोड़ी ड्राइंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले केस में आपको दिख रहा होगा कि कौन सा रीजन हमारा ब्लर हो रहा है। तो आप देखिए, तब भी इसके ग्राफ में कुछ चेंज नहीं आया। जब मैंने इसको ड्रॉ किया तब भी वही रीजन था, अगर मैंने इसके पहले वाली बात की होती तब भी वही रीजन था। देख पा रहे हो, देखो रीजन अभी भी वही हैं, कोई डिफरेंस नहीं आया कॉमन रीजन में। तो जब आप कुछ चीज़ें ड्रॉ करो और रीजन में कुछ चेंज ना आए, जैसे कि आप अगर यहाँ पर ही बात करूँ, चलिए जस्ट कि अभी इसकी बात करते हैं कि हमने ये रीजन हटा दिया। इससे पहले वाला जो रीजन था ब्लू वाला, उससे पहले ये पूरा आंसर था, ये पूरा आंसर था, याद रखें क्या था, ये पूरा आंसर था। जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यू भर दी, जस्ट अ मिनट, क्या वाला रीजन भर दिया हमने, ये वाला रीजन भर दिया, ये रीजन आधा हो गया, मतलब इसके भरने से वैल्यूज़ में चेंज आया भाई। क्या चेंज आया, ये पूरा था उसमें से ये आधा हो गया। अब जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल नहीं रहे हैं। वो जो राइट वाला प्लेस है वो राइट वाले प्लेस पे ही है। इसका मतलब ये कोई अंदर इनपुट नहीं डाल रहा है। इसका मतलब कि मैं ये दूं आपको लिख के या ना दूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिजिबल रीजन में। तो इनको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, रिडंडेंट, मतलब कि इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। इसको क्वेश्चन में ना भी देते तो चलता। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो कौन सा होने वाला है, ये वाला। ये तो हो ही गया, और एक ही ऑप्शन में ये दिख रहा है। मतलब आप x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना बोलते तो भी चलता, क्योंकि आपने बोल दिया 6 से बड़ा है। तो कोई वैल्यू 6 से बड़ी है वो तो 0 से तो हमेशा बड़ी ही होती है। कोई वैल्यू y 2 से बड़ी है तो वो 0 से भी बड़ी होगी। इसका मतलब ये तो होगा ही होगा, प्लस नॉन नेगेटिव वाले जो हैं वो भी होंगे। तो तीनों जो हैं आपके, अगर ना देते आपको तो भी काम हो जाने वाला था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब ये वीडियो का अगर प्लस पॉइंट बोलूँ तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला यही है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और ये क्वेश्चन आपको देख रहे हो तो बहुत ही चांसेस है कि ये क्वेश्चन, चलो बोर्ड में आए या ना आए मुझे नहीं पता, गुजसेट में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन के और क्वेश्चन आपको मिले तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चंस मतलब कि 31 क्वेश्चंस हमने लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप
कि आपको ये वीडियो मतलब वीडियो पसंद आया होगा, उसमें कोई आपको हेल्प हुई होगी तो जल्दी से इसको लाइक कर लीजिए। अगर आप किसी अपने दोस्त को भी हेल्प करना चाहते हो तो जल्दी से उसको शेयर कर लीजिए। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।